देखिए, बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी एक समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अभी उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया था अजीत ग्रुप को, और मैं कह सकता हूँ कि जमीनी नेता थे। काउंसलर पहले बने, उसके बाद विधायक बने, फिर मंत्री बने। तो हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी थे। और दुखद है कि इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति पर इस तरह से दिन दहाड़े कहा जाए तो बहुत ही होगा, उन पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हुई, उनकी जान चली गई। ये इस बात को दर्शाता है कि बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति, और बड़ा बड़ा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की जो सत्ताधारी दल है, उसकी कलई खुल जाती है जब उसी गठबंधन के एक व्यक्ति को या एक नेता को की हत्या हो जाती है। उससे ये भी जाहिर होता है कि जो इंटेलिजेंस विभाग है वो भी अपने ढंग से काम नहीं कर रहा है। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र उन्होंने कहा है कि कुछ सीधा साधा जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है पटोले जी ने, और सारे लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस तरह से दिन दहाड़े हमला हुआ है और उनकी जान ली गई है, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बम्बई एक बार फिर से जो अंडरवर्ल्ड के हाथ में जा चुका है और कई हत्याएं वहाँ हुई हैं, कई लोग हमले हुए हैं। कुछ दिन पहले सलमान खान के ऊपर भी अटैक हुआ था, तो ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि आपका जो प्रशासन की जो पकड़ है वो बिल्कुल ढीली हो चुकी है। सर, हरियाणा चुनाव की बात में तो संजय राउत ने ये सवाल कर दिए कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 72 सीट कांग्रेस को शो कर रहा था, दोपहर होते होते कुछ सवाल आ गया सामने। देखिए, पूरा मामला जांच का विषय है और ये बात सही है। सब लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि कोई भी एक पत्रकार ने ये नहीं कहा था परिणाम आने से पहले कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन सकती है। सभी लोगों का अंदाजा यही था, सभी लोगों का जो फाइंडिंग था, छोटे बड़े जो भी पत्रकार थे, मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, सब ने यही प्रिडिक्ट किया था और एग्जिट पोल ने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई। तो एकाएक क्या हो गया कि एकदम स्थिति बदल गई। तो जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बहुमत था, लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई, तो ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो एक इंडिकेशन होता है कि लोगों का क्या रुझान है, और उसके विपरीत आ जाए अगर रिजल्ट, तो ये चिंता का विषय है। इस पर शक की जो सुई है वो कहीं न कहीं जाकर रुकती है। मोहन भागवत ने जो बात की उसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप तो उस पार्टी के साथ हैं, इसलिए देश को बांटने की कोशिश की, एकता को खत्म करने की। बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार और बिना की मुस्लिम लीग, ये दोनों ही दोषी है इस देश को बांटने के लिए। जिम्मेदारी इतिहास, अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये दो संगठन था जो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा चाहते थे। गिरिराज सिंह यात्रा निकालेंगे हिंदुओं को, लेकिन गिरिराज जी को मेरा ख्याल है कि अगर उनको थोड़ी भी इस देश से प्रेम होता और इस देश को वो अगर सबल और मजबूत देखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं, तो उनको यात्रा करना चाहिए कि सर्वधर्म समभाव के लिए, कि देश के अंदर अगर सर्वधर्म समभाव रहेगा, एकता रहेगी, सब लोग मिलकर रहेंगे, तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं।
लेकिन अगर आपसी में हम लड़ते रहेंगे धर्म के आधार पर तो कभी भी विश्व गुरु बनने का सपना हमारा पूरा नहीं होगा। तो गिरिराज जी को शायद इसकी जानकारी नहीं है, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। 25 की तैयारी है क्या? इलेक्शन होने वाले की तैयारी गिरिराज सिंह कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, वो तो हर व्यक्ति को अपना अपना फैसला लेने का अधिकार है। लेकिन जो स्थिति है उसको हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। बिहार की स्थिति 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। बिहार की क्या स्थिति है किसी से छिपी हुई नहीं है। सबसे ज्यादा पलायन अगर होता है तो बिहार में, सबसे ज्यादा गरीबी है तो बिहार में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो बिहार में। स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है, यहाँ से सारे लोग उठकर जाते हैं दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए। ये तमाम चीजें हैं और इन चीजों को पब्लिक को, आवाम को, जनता को, बिहार के लोगों को देखना चाहिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसी के आधार पर फैसला लेना चाहिए।